Hello, Congred family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टॉपिक चल रहा था हमारे यहाँ पर लेबर कॉस्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लेबर कॉस्ट के बारे में कि क्या होता है लेबर कॉस्ट एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखे थे, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं लेबर कॉस्ट में। सो आज की वीडियो में हम फर्दर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। क्या देखेंगे आज की वीडियो में वो देख लेते हैं। वेज पेमेंट सिस्टम, जो लेबर होती है, वर्कमैन जो होते हैं, उनको वेजेस जो पे किए जाते हैं उनका क्या क्या सिस्टम है, किस टाइप से वेजेस पे किए जाते हैं। ठीक है, सो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम रेट, पीस रेट एंड वर्कर इंसेंटिव। सो ये मेथड हमारे यूज किए जाते हैं एंड इनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें और सब डिविजन्स यहाँ पर क्या किए गए हैं कि किस तरीके से जो भी लेबर है, जो भी वर्कमैन है, उनको पेमेंट किया जाता है उनके वेजेस का। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से वेजेस पे किए जाते हैं। वेजेस पेमेंट का यहाँ पर आपको चार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इस चार्ट से आपको ये पता लगेगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे एंड वो किस तरीके से डिवाइड हुए हैं। ठीक है, टेबल देख के आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट हमारा बेसिस है टाइम एंड देन पीस रेट एंड इंसेंटिव। ठीक है, सो इन तीन टाइप्स में यहाँ पर वेज पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग पॉइंट है तीनों, बट यहाँ पर कुछ फर्दर डिवीजन है इंसेंटिव सिस्टम में। सो इंसेंटिव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रीमियम प्लान होता है एंड एक डिफरेंशियल सिस्टम होता है। सो प्रीमियम प्लान में यहाँ पर आपको दो मेथड्स देखने को मिलेंगे, एक तो है हेल्थ से का एंड सेकंड वन वाज रोवंस। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने वेज पेमेंट को लेके क्या क्या चीजें दी हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिफरेंशियल का। अब डिफरेंशियल का क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल के भी आपको फर्दर डिवीजन मिलेगा। डिफरेंशियल में है टेलर्स, मैरिक एंड गैंट्स। ये तीनों की आपको डेफिनेशन, तीनों के फॉर्मूले गिवन होंगे कि किस तरीके से हम इनके हिसाब से वेज पेमेंट सिस्टम किसी भी वेजेस का, किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारी टेबल। इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स हम पहले पढ़ने वाले हैं। वेज पेमेंट सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम रेट, पीस रेट एंड देन इंसेंटिव। उसके बाद इंसेंटिव में हम पढ़ेंगे प्रीमियम, हेल्सी और रोवन एंड देन डिफरेंशियल में पढ़ेंगे टेलर, मैरिक एंड रेगेंट का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेज पेमेंट से। एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइम रेट सिस्टम। क्या होता है टाइम रेट सिस्टम? व्हेन वर्कर इज पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन्वॉल्व्ड, इट इज कॉल्ड टाइम रेट सिस्टम। अब देखो, जो भी वर्कमैन है बिजनेस फर्म में जो वर्क कर रहे हैं, उनको जो वेजेस पेड किए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे किए जाते हैं। देन हम कह सकते हैं कि वो टाइम रेट सिस्टम है। ठीक है, दिस मेथड इज परहैप्स द ओल्डेस्ट वन ऑफ पेइंग वेजेस टू वर्कर। मतलब बहुत पुराने टाइम का है कि जो भी वर्कमैन होते हैं, हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, वेजेस जो होते हैं, सो वेजेस को हम कह सकते हैं जो दिहाड़ी होती है। अगर आप पर डे या पर आवर जितना वर्क करोगे उस रेट के हिसाब से आपको उसका पेमेंट किया जाएगा। सो यहाँ पर टाइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है जिसको वेजेस पे करने के लिए अपनाया जाता है। टाइम रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टाइम वर्क, डे वेजेस एक्सेट्रा। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम वर्क या फिर डे वर्क भी बोल सकते हैं या डे वेजेस भी बोल सकते हैं। जैसे किसी ने एक दिन काम किया, ठीक है, एक दिन काम किया, उसका वेजेस उसको दे दिया, या उसने 8 घंटे काम किया, ठीक है, 8 घंटे का दे दिया, उसने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे रेट के हिसाब से दे दिया। सो उसको हम कहते हैं कि टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से वहां पर वेज पेमेंट हो रहा है। इन दिस मेथड द वर्कर इज पेड स्पेसिफिक अमाउंट पर आवर एंड पेमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्क इन्वॉल्व इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, ये नहीं होता कि कोई भी वर्कर है उसको इतना काम कंप्लीट करना है, उसको उसके पैसे दिए जाएंगे। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, पर आवर उसको पैसे दिए जाते हैं कि भाई आपने 1 घंटा काम किया, देन 1 घंटे के इस रेट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, या फिर जितने भी टाइम आपने वर्क किया है उसका पेमेंट आपको किया जाएगा, ना कि ये चेक करते हुए कि आपने जो भी वर्क किया है उसका क्या आउटपुट निकल के आया है। ठीक है, कि जो भी वर्क कंप्लीट होना था वो हुआ है या नहीं हुआ है। सो उससे कोई मतलब नहीं है। वेजेस सिस्टम में क्या है, पर डे या पर टाइम के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट की जाती है। This method is used where the work require high skill and quality is more important than quantity. यहाँ पर क्या बोला, इस मेथड में जो है वर्क में बहुत ज्यादा स्किल्स और क्वालिटी चाहिए होती है, मोर देन क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी कितना नहीं है कि भाई आपको 1 घंटे में इतना वर्क करना ही करना है, ऐसा नहीं है। जो भी आप 1 घंटे में वर्क कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ठीक है, उसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी वहां चेक नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, देखो अभी देखा है कि आउटपुट यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, बट जो वर्क किया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से करें एंड उसको उसकी क्वालिटी जो है वो
वो हाई होने चाहिए। सो यहाँ पर टाइम रेट का फॉर्मूला आपको गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, जितने भी घंटे जो भी वर्कमैन है, लेबर है, वो वर्क कर रही है, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स वर्क, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्चुअल टाइम टेकन, जो भी टाइम टेकन लिया गया था, एंड रेट पर आर क्या है कि किसी भी वर्कमैन को किस रेट के हिसाब से अमाउंट दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर बोला गया है कि 1 आवर का जो पेमेंट है, 1 आवर का पेमेंट आपको दिया जाएगा 500, ठीक है। सो ये पर आवर रेट हो गया, एंड कितने घंटे वो वर्क कर रहा है उससे हम निकाल लेंगे टाइम रेट। सो टाइम रेट समझ में आ गया, टाइम रेट क्या है, बस टाइम को देखते हुए जो भी पेमेंट की जाती है उसको टाइम रेट सिस्टम बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, व्हेन वर्कर इज पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट गिवन यूनिट्स प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट सिस्टम क्या है, नाम से समझ आ रहा है, टाइम रेट भी हमें नाम से समझ आ रहा है कि जितना टाइम कोई भी वर्कर है वो अपना टाइम उसमें दे रहा है उसके हिसाब से उसको वेजेस मिल रहे हैं। अब पीस रेट क्या है कि जितने पीस वो प्रोडक्शन कर रहा है, जितने पीस का, जितने यूनिट का वो प्रोडक्शन कर रहा है उस हिसाब से उसको अमाउंट पे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो 1 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करते हो देन आपको उसके 100 रुपीज पेड किए जाएंगे। अब अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां पर आपके कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से पीस रेट के सिस्टम से पीस रेट का जो पेमेंट होता है वो होता है, द वेजेस आर पेड टू वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, वहां हम देखते हैं स्किल एंड क्वालिटी, बट आउटपुट नहीं देखते हैं। बट पीस रेट सिस्टम जो है उसमें क्या देखा जाता है कि कितना परफॉर्मेंस किया, कितना परफॉर्म किया, एंड क्या उसका रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिजल्ट सिस्टम। क्यों, क्योंकि जो भी मान लो एक पूरा दिन किसी भी वर्कमैन ने 8 घंटे काम किया या फिर 10 घंटे काम किया, ठीक है, तो टाइम रेट के हिसाब से उसको कितना मिलेगा कि 1 घंटे का इतना है, तो आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे के हिसाब से उसको आपको मिल जाएगा। बट अब पीस रेट में क्या है कि 8 घंटे में अगर वो 100 पीस बनाता है देन उसको 100 के हिसाब से रेट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा जो भी वेजेस पे किए जा रहे हैं। एंड अगर वो 8 घंटे में ही 120 बना रहा है देन उसको 120 के रेट से मिलेगा, ठीक है। सो पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं उस हिसाब से, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से वहां पर पेमेंट किया जाता है वेजेस का। इन दिस मेथड द पेमेंट ऑफ वेजेस वर्कर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम स्पेंड। अब देखो उसका अपोजिट हो गया, टाइम स्पेंड में क्या होता है, टाइम स्पेंड में ये चेक करते हैं कि वर्कर ने जो वर्क किया है वो कितने आवर किया है, कितने टाइम उसने दिया है वर्क को, उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। बट जो पीस रेट सिस्टम में उसमें क्या है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, जितने नंबर ऑफ यूनिट उसने प्रोड्यूस किए उस हिसाब से उसको दिया जाता है वेजेस, ना कि ये देखते हुए कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर कि कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, अब एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि आपको जो है पर डे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब वो चाहे आप 4 घंटे में बना लो, चाहे उसमें 10 घंटे लगा लो, ठीक है। अब आपको वेजेस जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, 200 यूनिट्स के ही मिलेंगे। 4 घंटे में बनाओ या 10 घंटे में बनाओ, जो 20 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं उस हिसाब से सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपने 4 घंटे लगाया, 10 घंटे लगाया, 10 घंटे लगाया तो आपको ज्यादा पेमेंट होगा। टाइम स्पेंड यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि आपने कितने टाइम में कितना वर्क किया है। अगर आप 4 घंटे में वही वर्क करते हो, 10 घंटे में वही वर्क करते हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपका यूनिट आउटपुट क्या निकल के आया है वो देखा जाएगा। Then next, thus if worker produce higher unit, he can earn higher wages. जितने ज्यादा करेगा वो तो पीस रेट सिस्टम में तो यही है कि अगर आप 100 यूनिट करते हो देन आपको 100 का रेट मिलेगा, 200 यूनिट प्रोड्यूस करते हो देन 200 का मिलेगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा यूनिट्स होते हैं उतना ज्यादा वो वेजेस अर्न करता है। दिस मेथड इज यूज वेयर क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। अब ये कहाँ पर होता है, टाइम रेट सिस्टम जो है उसमें क्या देखा जाता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी काम हो रहा है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे भले ही उसमें टाइम ज्यादा लग जाए। बट पीस रेट में क्या होता है कि आपको क्वांटिटी पूरी करनी है, 100 यूनिट बनाने हैं, ये नहीं देखना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना टाइम उसको देना है, बस बनने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। पीस रेट सिस्टम किस तरीके से निकालेंगे, पीस रेट का आपको फॉर्मूला गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट जो निकल के आएगा, मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे किसी भी वर्कर ने 200 यूनिट प्रोड्यूस किए, सो वो हमारी हो जाएंगी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। एक्चुअल आउटपुट ये
निकल के आया इनटू रेट पर यूनिट, रेट जो भी होगा, अब जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर एक यूनिट का रेट जो है वो 10 रुपीज है, ठीक है, तो अगर उसने 200 यूनिट प्रोड्यूस की हैं सो उसका कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 2000 हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर वो 100 करता है देन 1000 हो जाएगा। सो जितना भी यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है एंड जितना भी रेट है यूनिट के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड उसका अमाउंट निकाल लेंगे। सो पीस रेट सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कर इंसेंटिव स्कीम। अब वर्कर इंसेंटिव स्कीम में हमने देखा था कि वर्कर इंसेंटिव स्कीम जो है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो प्रीमियम प्लान्स होते हैं एंड दूसरे होते हैं हमारे डिफरेंशियल। अब प्रीमियम प्लान में क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रीमियम प्लान, प्रीमियम बोनस भी कह सकते हैं, प्रीमियम बोनस प्लान विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल बोनस प्लान, जिसको हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल बोनस प्लान है। हियर बोनस इज टू बी पेड टू वर्कर on the basis of time saved, that is difference between time allowed and time taken। अब देखो प्रीमियम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रीमियम बोनस है वो वर्कमैन को दिया जा रहा है। अब क्यों दिया जा रहा है, कौन से वर्कमैन को दिया जाएगा, जो भी वर्कर्स जिनको जितना टाइम दिया गया है अगर वो टाइम बचाते हैं, ठीक है, टाइम बचाएंगे तो उसमें और काम हो जाएगा। सो अगर वो टाइम बचाते हैं देन उसमें उनको प्रीमियम दिया जाएगा, उनको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर है, उसने एम्प्लॉयज को वर्क दिया था कि आपको 5 घंटे में, ठीक है, 5 आवर्स में आपको 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, 100 यूनिट्स बनानी है। अब कोई भी एक एम्प्लॉयर है, मान लो यहाँ पर एक एम्प्लॉय है ए, ठीक है, उसने क्या किया 100 यूनिट्स बना ली, बट उसमें टाइम कितना लगा 4 आवर्स, ठीक है। उसको टाइम कितना गिवन था, 5 आवर्स गिवन था कि आपको 5 घंटे में 100 यूनिट्स बनानी है, बट उसने 4 घंटे में ही अपना जो पूरा आउटपुट था वो दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 घंटा बच गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है, 5 घंटे का और 4 घंटे का, 1 घंटे का डिफरेंस आया, सो उसके लिए उसको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अंडर दिस मेथड स्टैंडर्ड टाइम इज सेट टू कंप्लीट द जॉब एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज डिटरमाइंड बाय द वर्क स्टडी इंजीनियर। अब यहाँ पर ये भी नहीं है कि भाई अगर कोई काम 4 घंटे में होना है उसके लिए आप 5 घंटे प्रोवाइड कर रहे हो, अगर कोई काम 10 घंटे में होना है उसके लिए आप 5 घंटे प्रोवाइड कर रहे हो। सो ऐसा नहीं होता है। इस मेथड में जो भी स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है वो वर्क स्टडी इंजीनियर्स के द्वारा सेट किया जाता है एंड वो स्टैंडर्ड टाइम पूरे तरीके से उसको निकाल के सेट किया जाता है कि कितने टाइम में कौन सा वर्क हो सकता है। द एक्चुअल टाइम टेकन इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू फाइंड बोनस payable to worker in addition to normal wages if the time taken is less than the time allowed। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक्चुअल टाइम टेकन जो है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम टेकन से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो टाइम टेकन लिया, स्टैंडर्ड टाइम गिवन है एंड यहाँ पर एक्चुअल टाइम गिवन है। सो एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को कंपेयर करते हैं एंड उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, फिर उसमें बोनस पे किया जाता है। अब किस तरीके से पे किया जाता है, देखो 100 यूनिट का अगर एम्प्लॉय ने बोला था कि आपको पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपीज मिलेगा, ठीक है, तो 100 यूनिट का कितना हो गया, 1000 हो गया। अब उसको 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो जो है एक नॉर्मल वेजेस है कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, उसके बदले आपको इस रेट से अमाउंट मिलेगा, वो उसके नॉर्मल वेजेस हो गए। अब उसने कम टाइम लगाया है, उसी काम को करने में उसने कम टाइम जो लगाया है, सो जो 1 घंटा उसने बचाया उसके लिए उसको बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। सो इसमें हमारे 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट है हेल्सेस प्रीमियम प्लान एंड सेकंड है रॉबन्स प्रीमियम प्लान। सो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, हेल्से प्रीमियम प्लान एंड रॉबन प्रीमियम प्लान। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड जो भी फॉर्मूले हैं उसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हेल्से प्रीमियम प्लान। हेल्से प्रीमियम प्लान क्या होता है, द प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड एफ.ए. हेल्से एन अमेरिकन इंजीनियर। अब देखो अमेरिकन इंजीनियर था एक एफ.ए. हेल्से, तो उसने क्या किया, एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड उसका नाम हेल्से था, इसलिए उसने प्लान को जो नेम दिया वो अपने नेम के ऊपर दिया, हेल्से प्रीमियम प्लान। अंडर दिस प्लान, इस प्लान में क्या होता है, बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। अंडर दिस प्लान 50% ऑफ बोनस इज पेड टू वर्कर ऑन द टाइम सेव्ड। अभी हमने पढ़ा कि वर्कर इंसेंटिव प्लान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें जो भी वर्कर है वो जितना टाइम सेव करेगा उस हिसाब से उसको बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्लान में क्या बोला है कि जो भी बोनस पे किया जाएगा वो टाइम सेव के बेसिस पर पे किया जाएगा। भाई यही तो है कि 5 घंटे दिए थे, उसमें से 4 घंटे में आपने काम कर लिया, 1 घंटा बचा,
तो 1 घंटा जो बचा उसके बेसिस पर आपको बोनस दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि 50% बोनस जो है वो पे किया जाता है जो भी टाइम सेव करता है कोई भी वर्कर, ठीक है। अ वर्कर इज assured of time wage on actual time taken and 50% bonus is paid on time saved by him। देखो वर्कर को ये एश्योर तो किया ही जाता है कि जो एक्चुअल टाइम टेकन है उसके आपको टाइम वेजेस तो दिए ही जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ 50% बोनस मिलेगा जो भी वो टाइम सेव करेंगे। फॉर्मूला क्या है वेजेस को कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का हेल्से प्लान से। सो यहाँ पर आपको फॉर्मूला गिवन है टाइम रेट, ठीक है, जितना भी टाइम रेट है प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड कितना किया, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 आवर सेव किया, ठीक है, एंड रेट क्या है पर आवर के हिसाब से 10 रुपए रेट है, ठीक है। सो उसका 50% निकाल लेंगे एंड टाइम रेट लगा लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर उसका एक्चुअल भी निकल के आ जाएगा एंड जो बोनस है 50% वो निकल के आ जाएगा, दोनों ऐड करके उसको दे दिए जाएंगे। हेल्थ से प्रीमियम प्लान समझ में आ गया। क्या होता है इसमें, जो भी वर्कर टाइम सेव करता है उसको उसका एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। जो उसका एक्चुअल वेज है वो तो उसको दिया ही जाएगा, पे किया जाएगा, उसके साथ साथ उसको 50% बोनस भी दिया जाएगा। ये होता है हेल्थ से प्रीमियम प्लान। एंड देन नेक्स्ट जो है हमारा रोवन प्रीमियम प्लान, उसमें क्या होता है, द प्लान वाज इंट्रोड्यूस मिस्टर जेम्स रोवन। अब ये तो पता ही है भाई कि रोवन नाम है तो वो जेम्स रोवन ने ही दिया है, ठीक है, जेम्स रोवन ने दिया उसने नाम के ऊपर। 1898 में इंट्रोड्यूस किया था। अब इस प्लान में क्या होता है, अंडर दिस प्लान ऑल्सो बोनस इज पेड ऑन टाइम बेस्ड। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इस प्लान को जो है वो कैसे बनाया गया है, इसमें बोनस तो पेड किया जाएगा टाइम सेव्ड पे। हियर बोनस इज पेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड बियर टू टाइम अलाउड एंड इट इज पेड एट टाइम रेट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि टाइम सेव्ड जो किया होगा उसने और जितना टाइम अलाउड होगा उसका प्रोपोर्शन निकालने पर ही जो अमाउंट होगा वो उसको पेड किया जाएगा एंड जितना टाइम रेट है वो तो उसको पे किया ही जाएगा। मतलब ये कि जो हेल्थ का प्रीमियम प्लान है उसने बोल दिया कि 50% देंगे, ठीक है, बोनस 50% देंगे। इसमें बोला है कि जो दोनों टाइम का प्रोपोर्शन होगा उस प्रोपोर्शन पे देंगे, ठीक है। द फॉर्मूला टू कंप्यूट वेजेस एज पर रोवन्स प्लान के हिसाब से हम जो निकालेंगे वेजेस वो किस तरीके से निकालेंगे। सो इसमें हम टाइम रेट लगा लेंगे जो उसका एक्चुअल बन रहा है, ठीक है, कि जितने भी घंटे उसने वर्क किया, जितने भी यूनिट बनाई, सो वो निकाल लेंगे। अब टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, जितना भी टाइम उसने लिया एंड उसका रेट क्या था पर आवर का वो निकालेंगे। सो रोवन्स प्रीमियम प्लान समझ में आ गया, टाइम रेट प्लस टाइम टेकन एंड टू रेट पर आवर। फॉर्मूले आपको सारे लर्न करने हैं, देन आप इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। पहला वाला पॉइंट था हमारा वो हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरे पॉइंट में भी हमारे यहाँ पर 3 सिस्टम दिए गए हैं, उसको देखेंगे। डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या होता है वो देखते हैं। अंडर दिस मेथड पीस रेट इंक्रीज एज द आउटपुट इंक्रीज। अब देखो पीस रेट कैसे कैसे इंक्रीज होता है, जितने ज्यादा आउटपुट आप बनाते जाओगे उतना ज्यादा आपका रेट बढ़ता जाएगा। द इंक्रीज इन रेट में बी प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन आउटपुट। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज क्या होगा, जो रेट इंक्रीज हो रहा है वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा जैसे कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर मान लो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर जो भी आउटपुट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 यूनिट्स का हो रहा है, ठीक है, 100 यूनिट्स का यहाँ पर आउटपुट निकल के आ रहा है। अब 100 यूनिट के इंक्रीज जब करते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर 100 यूनिट की 200 यूनिट हो गई, ठीक है। अगर 100 यूनिट पर जो रेट मिल रहा था वो अगर एक यूनिट का 10 रुपीज मिल रहा था, ठीक है, 10 रुपीज मिल रहा था एक यूनिट का, तो अगर प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है 100 से 200 हो जाता है, सो यहाँ पर क्या हुआ, डबल हो गया। तो रेट जो है यहाँ पर वो भी डबल हो जाएगा कि भाई आप जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, इतने अच्छे इफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, सो कंपनी जो है वो उसके रेट बढ़ा देती है। सो यहाँ पर अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 10 का रेट मिलेगा, अगर आप 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो देन 20 का रेट मिलेगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो भी इंक्रीज होता है रेट में वो उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है जिस प्रोपोर्शन से आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोपोर्शन था, यहाँ पर डबल हो रहा है, सो रेट भी जो होगा इंक्रीज वो डबल हो जाएगा,
ठीक है, उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स अ वर्कर इज पेड हायर वेजेस फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एज एन इंसेंटिव। अब देखो हर कोई कंपनी यही करती है कि भाई जो वर्कर अच्छा वर्क कर रहा है उसको इंसेंटिव देते हैं, है ना। सो अगर हम बोलें कि जो भी वर्कर है उसको हाई वेज दिए जा रहे हैं, तो वो किस लिए दिए जा रहे हैं, ताकि वो जो है वो हायर प्रोडक्टिविटी कर रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सो इसलिए उसको एज अ इंसेंटिव हायर वेजेस दिए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू रिवॉर्ड इफिशिएंट वर्कर्स एंड इनकरेज द लेस एफिशिएंट वर्कर। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है ऐसा, मतलब ये पार्शलिटी नहीं है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो भी इफिशिएंट वर्कर हैं, जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको जो है रिवार्ड दिया जाए उसका, ठीक है, इनाम दिया जाए कि भाई आपने कम टाइम में किया या आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो आपको उसके लिए ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड जो लेस एफिशिएंट वर्कर हैं उनको इंकरेज करे कि भाई अगर हम भी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हम भी ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो हमें भी वेजेस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो लेस जो इफिशिएंट वर्कर है उनको इंकरेज करता है, एंड जो इफिशिएंट वर्कर है उनको मोटिवेट करता है, रिवार्ड देता है कि भाई आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो आपको ज्यादा वेजेस मिलेंगे। To finding the efficiency of actual production of worker is compared with standard production। यहाँ पर efficiency find करने के लिए क्या करते हैं, जो actual production होता है किसी भी वर्कर का उसको compare करते हैं standard production से। standard production मतलब कि कोई भी business firm है उसको वो मान के चल रही है कि भाई पर डे का जो कोई भी वर्कर है वो अगर 150 यूनिट्स बना लेगा, ठीक है। बट वहां पर क्या होता है, कोई भी एक एम्प्लॉय है वो 200 यूनिट्स बना लेता है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रोडक्शन उसने किया वो 200 यूनिट का किया एंड स्टैंडर्ड जो था वो 150 था। तो इस तरीके से एफिशिएंसी चेक की जाती है कि भाई ये तो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा बना रहा है, इट मींस कि ये वर्कर जो है वो इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। The following are major system of differential piece rate system। क्या सिस्टम है, फर्स्ट है टेलर, देन सेकंड मैरिट एंड गैंट टास्क। सो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे एंड यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्या होता है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? ही सजेस्ट दैट इफिशिएंट वर्कर्स शुड बी इनकरेज्ड एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स शुड बी पेनलाइज्ड। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी इफिशिएंट वर्कर है, अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको इनकरेज किया जाएगा एंड जो भी इनएफिशिएंट वर्कर है उनको पेनलाइज किया जाएगा। मतलब कि भाई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड टाइम से या स्टैंडर्ड आउटपुट से कम कर रहे हो तो आपको इसके लिए पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। एंड जो अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। इन ऑर्डर टू डू दिस अकॉर्डिंग टू टेलर, इफ द वर्कर इज इफिशिएंट ही शुड गेट 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अब यहाँ पर इन्होंने जो है स्टेप बना दिए कि किस तरीके से किसको कैसे पे किया जाएगा। क्या बोला उन्होंने कि जो वर्कर इफिशिएंट है, जो अच्छे से वर्क कर रहा है, कम टाइम में वर्क कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है, तो उसको 120% दिया जाएगा नॉर्मल पीस रेट का, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोले कि अगर 10 रुपए दिया जा रहा है तो इसका 20% इसका निकाल के इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है, कम टाइम में कर रहा है, देन उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर 12 रुपीज रेट दे दिया जाएगा, ठीक है। इफ द वर्कर इज इनएफिशिएंट, अब वर्कर जो है वो आलसी है, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, कम टाइम नहीं ले रहा, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे बहुत ज्यादा टाइम यूज कर रहा है, सो उसको क्या किया जाएगा, 80% दिया जाएगा नॉर्मल पीस रेट का। मतलब 100 भी नहीं दे रहे, मतलब 100 जो हो रहा है उसका एक्चुअल वो भी नहीं दे रहे, उससे कम कर दिया कि 20% जो है आपके यहाँ पर आलस के काट लिए कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, कम प्रोडक्शन कर रहे हो, सो वहां पर उसको 20% कम दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर रेट जो 10 रुपीज है तो 20% उसका माइनस कर दिया, उसको 8 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दो केस इन्होंने बना दिए कि जो इफिशिएंट वर्कर है उनको इनकरेज किया जाएगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको पेनलाइज किया जाएगा। फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ईच वर्कर विल बी गिवन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम एंड एक्चुअल प्रोडक्शन शुड बी कंपेयर्ड विद द सेम। अब देखो कैसे चेक किया जाएगा, वो तो चेक टाइम और प्रोडक्शन के हिसाब से किया जाएगा कि अगर कोई एक वर्कर है तो अगर ये मान लो यहाँ पर ए है एक एंड एक बी है, ठीक है, तो ए बनाता है 100 यूनिट्स, ठीक, 3 घंटे में। ए बनाता है 100 यूनिट्स 3 घंटे में, बट बी जो है बी बनाता है 100 यूनिट्स 4 घंटे में। सो यहाँ पर इफिशिएंट किसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे क्योंकि कम टाइम ले रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर यूनिट भी हम चेंज कर दें सो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पता चलेगा, कंपेयर करेंगे दोनों को कि इसमें से कौन सा इफिशिएंट है एंड कौन सा इनएफिशिएंट है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो भी सिस्टम है वो लगाया जाता है। सो ये हो जाएगा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। देन हम सेकंड देखेंगे कि मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो था उसमें क्या था। दिस प्लान इज मॉडिफिकेशन ऑफ टेलर सिस्टम। अब देखो टेलर ने जो दिया उसको
मॉडिफाई करके मैरिक ने दिया। टेलर का देखा कि भाई इसमें क्या कमी है, अब हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो उसने चेंजेस क्या किए, इन द सिस्टम मैरिक यूज 3 रेट फॉर रेमोरेशन। टेलर ने क्या किया, 2 लिए एंड इन्होंने क्या किया, 3 रेट ले लिए। अब 3 रेट कैसे लिए, इट इज लेस हार्श ऑन वर्कर एज मैरिक डजंट पैनलाइज एनी वर्कर। मतलब ये टेलर ने क्या किया था, टेलर बहुत हार्श थे तो उन्होंने क्या किया, पैनलाइज कर दिया वर्कर्स को। बट यहाँ पर मैरिक जो है वो थोड़े काइंड थे तो उन्होंने जो है पैनलाइज नहीं किया कि भाई अगर कोई भी वर्कर इनएफिशिएंट है तो उसको पैनलाइज नहीं किया जाएगा, पेनल्टी उस पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट किस तरीके से उन्होंने रेमोरेशन यहाँ पर दिया है, अकॉर्डिंग टू मैरिक इफ वर्कर प्रोड्यूस आउटपुट विच लेस देन 83.33% स्टैंडर्ड आउटपुट ही शुड गेट 100% टू नॉर्मल पीस रेट। मतलब उनका जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट 100 रेट से ही हो रहा है, ठीक है, मतलब ये फेयर है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर कोई भी वर्कर है उसका आउटपुट जो होता है वो 83.33% से कम होता है, ठीक है। अगर इससे कम होता है देन उसको 100% दिया जाएगा, जो भी रेट है उस रेट के हिसाब से उसको 100% दिया जाएगा। इफ द आउटपुट बिटवीन 83.33% टू 100%, 83 से 100% तक जिस भी वर्कर का होगा तो उसको क्या किया जाएगा, गेट 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। 83 से ज्यादा है एंड 100 से कम है सो उसको दिया जाएगा 110%। इफ द आउटपुट इज अबव 100%, अगर आउटपुट 100% से ज्यादा आ रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है उसका ज्यादा आ रहा है, ही शुड गेट 120 ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो उस वर्कर को क्या किया जाएगा, 120% दिया जाएगा नॉर्मल पीस रेट का। इट मीन्स कि अगर आप 83 से कम भी करते हो तब भी आपको 100% दिया जाएगा, एंड अगर आप 83% से 100% तक करते हो प्रोडक्शन देन आपको 110 दिया जाएगा, और अगर 100% से ज्यादा होता है तो वहां पर 120 दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर कोई कंपनी बनाती है कि आपको 500 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करने, ठीक है। अब 500 यूनिट अगर किसी ने कर लिए इट मीन्स कि 100% कर लिया, ठीक है, 100% कर लिया देन वो हमारा सेकंड केस हो जाएगा, उसको 110 दिया जाएगा। अब 500 की जगह अगर कोई वर्कर जो है वो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है तो उसको उसके लिए दिया जाएगा 120%, ठीक है। मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट समझ में आ गया। 3 यहाँ पर रेट गिवन है। फर्स्ट 83 से कम जो होंगे उनको 100%, 83 टू 100 जो होंगे उनको 110%, एंड जो 100 से अबव होंगे उनको दिया जाएगा 120%। अब देख लेते हैं लास्ट वाले का, गैंट टास्क का बोनस प्लान क्या था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट। टाइम रेट एंड पीस रेट जो हमने पहले पढ़ा उसका कॉम्बिनेशन है। This plan providing incentive to efficient worker and encouraging less skilled worker who fails to complete the work in given time। इसमें क्या बताया गया कि जो भी इंसेंटिव है वो उन वर्कर्स को दिया जाएगा जो इफिशिएंट है, एंड उनको इनकरेज किया जाएगा जिनके पास कम स्किल्स हैं एंड जो अपना वर्क कंप्लीट टाइम में नहीं कर पा रहे। अंडर दिस प्लान इफ द वर्कर प्रोड्यूस आउटपुट विच इज लेस देन 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ही शुड गेट वेजेस एज पर टाइम रेट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्लान है उसके हिसाब से किस तरीके से वर्कर्स को दिया जाएगा, जो वर्कर आउटपुट कम करते हैं 100% से, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया गया है उससे 100% से कम करते हैं देन उसको टाइम रेट के हिसाब से दिया जाएगा। वेजेस जो दिए जाएंगे वो टाइम रेट के हिसाब से दिए जाएंगे। एंड इफ द आउटपुट इज इक्वल टू 100% स्टैंडर्ड आउटपुट ही शुड गेट टाइम रेट प्लस 20% बोनस। अब अगर उसने 100% कर लिया तो उसको टाइम रेट के हिसाब से तो दिया ही जाएगा बट 20% उसके साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। इफ द आउटपुट इज अबव 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ही शुड गेट 120 नॉर्मल पीस रेट हाई पीस रेट। मतलब उसको जो है अगर वो 100% से ज्यादा करता है देन उसको 120% रेट दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, सो फर्स्ट वाले में क्या बोला है कि अगर जो भी प्रोडक्शन है वो 100% से कम होता है, ठीक है, जैसे कंपनी का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था 500, ठीक, अब वर्कर ने किया 450, ठीक है, 450 उसने कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोला है, उसको जो है टाइम रेट के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से नहीं दिए जाएंगे कि 500 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी थी जिसमें से उसने 450 की है, तो कितना टाइम उसने उसमें लगाया। टाइम मतलब अगर उसने 4 घंटे लगाए देन 4 घंटे का पैसा दिया जाएगा, 5 घंटे लगाए 5 घंटे का दिया जाएगा, जितने भी आवर्स उसने उसमें स्पेंड किए तो टाइम रेट के हिसाब से उसको
वेजेस पे किए जाएंगे। सेकेंड केस क्या है कि अगर आउटपुट 100% के इक्वल होगा, 500 स्टैंडर्ड था तो 500 का 500 ही अगर बना लिया, ठीक है, 500 बना लिया तो उसको टाइम रेट तो दिया ही जाएगा, मतलब अगर 1 घंटे का 10 रुपए के हिसाब से है तो वो तो उसको दिया ही जाएगा। उसके साथ साथ उसको 20% जो है वो बोनस भी दिया जाएगा। देन थर्ड केस है कि अगर 100% से ज्यादा बनाता है, अब 500 थे उसने बना लिए 550, कोई भी वर्कर है उसने 550 यूनिट से बना लिए तो उसको 120 दिया जाएगा, मतलब जो रेट था वो तो दिया ही जाएगा उसको, बट उसके साथ साथ 20% जो है उसको वो पीस रेट के साथ में और ऐड करके दिया जाएगा। ठीक है, सो तीनों चीजें समझ में आ गई, कौन से तीन इसमें प्लान गिवन है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट इफिशियंसी एंड पीस रेट इफ नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से इफिशियंसी एंड पीस रेट हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। सो इफिशियंसी कैसे करेंगे, जो भी एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट मतलब जितना वर्कर ने वर्क किया, जितना प्रोडक्शन किया, एंड जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कैसे, देखो अगर कोई भी कंपनी है उसका स्टैंडर्ड आउटपुट अगर होता है 500, ठीक है, कंपनी ने बोला कि आपको पर डे जो है वो 500 यूनिट्स बनानी है, एंड अगर कोई वर्कर 400 यूनिट्स बनाता है, ठीक है, सो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्चुअल आउटपुट कितना आया 400 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 500 इंटू 100। ठीक है, अगर कोई ज्यादा बना लेता है 600 आ गया तो 600 एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा 500 और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन यहाँ पर निकल के आ जाएगी। पीस रेट कैसे करके निकालेंगे, रेट पर यूनिट के हिसाब से, अमाउंट पर आवर एंड डिवाइडेड बाय यूनिट पर आवर, जितना भी अमाउंट पर आवर दिया जा रहा है और जितनी यूनिट्स बना रहे हैं उस हिसाब से हम पीस रेट निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है, लेबर टर्नओवर टू रेट चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर का मतलब यहाँ पर क्या है कि कितनी लेबर फोर्स चेंज हो रही है उसका रेट जो होता है उसको हम लेबर टर्नओवर बोलते हैं। In an organization, some of existing staff leave and some new staff join the organization. This phenomena is known as labor turnover. देखो बिजनेस फर्म है, कोई कंपनी है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो स्टाफ आ गए वो चलते रहेंगे, कोई नया नहीं आएगा या कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो अगर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से छोड़ के जा रहा है, कोई नया स्टाफ ज्वाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस फिनोमेना को ही हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर जो हो रहा है आना और जाना लेबर का। कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, क्या वजह होती है लेबर टर्नओवर की। फर्स्ट है अवॉइडेबल कॉजेज। अवॉइडेबल कॉजेज मतलब कि जिसको अवॉइड कर सकते हैं। लो पे एंड अलाउंस भी, आप उनको उनके वर्क का पैसा ही नहीं दोगे जितना उनको चाहिए है, जितना होना चाहिए एक्चुअली, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो होनी चाहिए उस हिसाब से उनको वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लाइट कम है या किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं है वहां पर, तो वो छोड़ के चले जाएगा स्टाफ। लैक ऑफ एमिनिटीज की कमी है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सो वो वहां पर छोड़ के चला जाएगा। तो ये अवॉइडेबल कॉजेस है। अनअवॉइडेबल कॉजेस क्या है, डिस्चार्ज ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस, मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई स्टाफ, कोई वर्कमैन नहीं आ रहा है, सो उसके लिए डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, डिसिप्लिन के लिए हमने वहां पर डिस्चार्ज कर दिया, या इकोनॉमिक या सोशल फैक्टर्स की वजह से डिस्चार्ज कर दिया। देन नेक्स्ट है पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट क्या हो सकते हैं, जैसे डिसलाइक ऑफ जॉब, कोई भी वर्कमैन है वो अपनी जगह को, अपने काम को, जो भी वो कर रहा है उसको पसंद नहीं करता तो वो उसको छोड़ देगा। रिटायरमेंट ड्यू टू एज, या फिर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज हो जाती है एंड उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, सो वहां पर उनको बिजनेस को छोड़ के जाना पड़ता है बिजनेस फर्म को, तो उसकी जगह कोई नया बंदा आएगा। ठीक है, सो रिटायरमेंट की वजह से या फिर डेथ की वजह से, अनफॉर्चुनेटली किसी वर्कमैन की डेथ हो जाती है, सो वहां पर ये पर्सनल कॉजेज आ जाते हैं जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर होता है। पुराने वाले छोड़ के चले जाते हैं, पुराने वाले चले गए किसी भी वजह से, न्यू वाले आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लेबर टर्नओवर। सो आज की वीडियो हमने देखी लेबर कॉस्ट के बारे में। लेबर कॉस्ट की जो थी, वेज पेमेंट सिस्टम किस तरीके से होता है लेबर को, सो उसकी टेबल हमने देखी। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब तो। वेज पेमेंट में हम टाइम रेट सिस्टम लगाते हैं, पीस रेट सिस्टम लगाते हैं एंड वर्कमैन इंसेंटिव स्कीम लगाते हैं। वर्कमैन इंसेंटिव स्कीम में हमने देखा हेल्थ प्रीमियम प्लान एंड रॉबन्स प्रीमियम प्लान। देन सेकंड था हमारा डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में हमने देखा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट एंड मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट और गैंट्स टास्क
बोनस प्लान। सो ये प्लान हमने देखे एंड फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का एफिशिएंसी को, लेबर टर्नओवर रेशियो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, लेबर से रिलेटेड लेबर कॉस्ट किस तरीके से हम निकालेंगे, क्या फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।